नमस्ते, आई एम बीना भारती फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। बच्चों, आज हम लोग भाषा अभ्यास के अभ्यास 5 जन्मदिन में हम लोग आधे वर्ण और अनुस्वार को समझेंगे। ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। आधा वर्ण, जिन अक्षरों के अंत में अ का साउंड नहीं आता है, अ का आवाज़ नहीं आता है, वो आधे अक्षर कहलाते हैं। अर्थात आधे अक्षर का उच्चारण जल्दी होता है, जैसे क, ख, ग। इस तरह से उच्चारण हम जल्दी करते हैं। ठीक है, इसमें अ का उच्चारण नहीं आया। अब देखिए, पूरा अक्षर का उच्चारण देर तक होता है, अर्थात आराम से करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इसी तरह से। ठीक है, तो आधे अक्षर का उच्चारण जल्दी होता है और पूरे अक्षर का उच्चारण आराम से होता है। ठीक है, अब देखिए, जिन अक्षरों के नीचे हलंत, इस तरह का रेखा, टेढ़ा हुआ रेखा खींचा रहता है, उसे हम हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क के नीचे हलंत खींच रखे हैं, तो हलंत खींचा होता है, वे भी आधे अक्षर ही कहलाते हैं। जिन अक्षरों के नीचे इस तरह का रेखा खींचा रहता है, वो अक्षर आधा अक्षर कहलाता है। ठीक है, आधे अक्षरों को पूरे अक्षरों के साथ ही जोड़ा जाता है। आधा अक्षर को हम आधा अक्षर के साथ नहीं जोड़ते हैं, उसको जब भी जोड़ते हैं शब्द बनाने में, तो पूरे अक्षर के साथ ही जोड़ते हैं। आइए हम लोग इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में देखते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ है अ डैश माँ। ऐसे तो हम लोग बोलेंगे, पाठ में भी है आपका दिया हुआ अम्मा, है ना। यहाँ देखिए अम्मा, तो बीच का जो म है ये आधा अक्षर है। अब इस आधे अक्षर को देखिए हम लोग उच्चारण जल्दी कर रहे हैं, है ना। अम्मा, तो आधा म हुआ। अभी आपको बताए थे कि आधे अक्षर का उच्चारण जल्दी होता है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे म, अम्मा, इस तरह से म लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा शब्द है गुब्बारे। तो गुब्बारे का तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन आप अब जैसे गुब्बारे बोलेंगे, ठीक है, तो समझ में आता है। देखिए यहाँ पर है गुब्बारे, है ना, यहाँ पर लिखा है गुब्बारों, लेकिन यहाँ आपका लिखा है गुब्बारे। तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ब का उच्चारण जल्दी हो रहा है, गुब्बारे, तो ब होगा। तो ये देखिए आधा ब हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से आगे है, देखिए रसगुल्ले। तो रसगुल्ले तो कुछ नहीं होता है, रसगुल्ले होता है। आपके बुक में भी है रसगुल्ले, देखिए यहाँ पर है ना। और उच्चारण ध्यान दीजिएगा उच्चारण पर, तो आप समझ जाइएगा। रसगुल्ले, इसमें देखिए एक ल का उच्चारण जल्दी हुआ। यहाँ भी देखिए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आधा ल, रसगुल्ले। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे और उच्चारण करेंगे, तो ये हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है। अब देखिए मम्मी, मम्मी क्या होता है, जब भी होता है तो वो मम्मी होता है, तो मम्मी, ये आधा अक्षर मम्मी। ठीक है, अब ये शब्द का अर्थ पता चला, इस शब्द का अर्थ पता चला, लेकिन जब ये जो आधे अक्षर नहीं थे तो शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। जब ये आधे अक्षर जुड़ गए तो शब्द का अर्थ समझ में आने लगा। अब देखिए सब जगह आधा अक्षर जो है वो पूरा अक्षर से जुड़ रहा है ना। इसी तरह से आधे अक्षर को हम पूरा अक्षर से जोड़ेंगे। अब देखिए अगला है र ना।
रना क्या हुआ? तो यहाँ देखिए आपके बुक में है रत्ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो रत्ना, ठीक है। अब है चपा, चपा तो कुछ नहीं है, लेकिन चंपा गाना सुनाती है ना, तो यहाँ लिखेंगे म, आधा म, चंपा। अब डॉक्टर चाचा हैं, तो यहाँ डॉक्टर, यहाँ अगर हम क आधा लगा देते हैं तो ये बन जाता है डॉक्टर। उसी तरह से यहाँ डिब्बा, तो डिब्बा तो कुछ नहीं होता है, ये बन जाएगा डिब्बा, ब लगा दिए इस तरह से। फिर क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद तो कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ है धन्यवाद, है ना। यहाँ देखिए डिब्बा, यहाँ देखिए धन्यवाद, तो यहाँ हम न लगाएंगे। यहाँ भी देखिए धन्यवाद, न का उच्चारण जल्दी हुआ, है ना। यहाँ है जम, जम क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तो देखिए आप ही के यहाँ पर लिखा हुआ है जन्मदिन, तो जन्म लिखा है तो न आधा है, यहाँ उच्चारण जल्दी हुआ न का, तो हम यहाँ इस तरह से न लिख दिए, तो ये बन गया जन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अनुस्वार की ओर, ठीक है। पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार लगाइए। ये जो शिरो रेखा, इसे कहते हैं शिरो रेखा, शिरो रेखा के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। देखिए यहाँ लिख रखी हूँ मैं, इसे कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। अब देखिए अनुस्वार का क्या है? इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए इसे नासिक ध्वनि भी कहते हैं। अब नासिक ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? देखिए नासिक ध्वनियाँ जो हैं वो हैं न, क, ख, ग, घ, ङ। अंगा नहीं बोलते हैं, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, य, तो ये है। ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये है। त, थ, द, ध, न, ये पांचवा अक्षर हुआ। फिर है प, फ, ब, भ, म, ये पांचवा अक्षर हुआ। तो देखिए हर वर्ग का ये पांचवा अक्षर है, ये अंतिम अक्षर है ना। तो ये जब इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं हम, तो नाक से ध्वनि निकलती है, ठीक है। ये ध्वनियाँ शब्द के मध्य या अंत में आकर अनुस्वार का काम करती हैं, ठीक है। ये सारे जो अक्षर हैं ये शब्द के मध्य मतलब बीच या अंत में आते हैं और ये ही अनुस्वार का रूप ले लेते हैं, ठीक। हर वर्ग का पंचम अक्षर, ये हर वर्ग का पंचम अक्षर है, ठीक है। नासिक की ध्वनि होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ गगा, तो गगा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर बिंदु लगा देते हैं तो वो बन जाता है गंगा, ठीक है। अब गंगा को अगर हम तोड़ कर लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं, ग, न, ग में आकार गा। आधे अक्षर के नीचे में देखिए यहाँ पर एक हलंत लगा हुआ है, ये हलंत जब लगेगा तो ये आधा अक्षर कहलाएगा, तो इसके जगह पर यहाँ पर बन जाएगा अनुस्वार, तो ये बन गया गंगा, ठीक है। अब देखिए चचल, अगर इसको तोड़ करके लिखते हैं तो ये च, य, च, ल, तो चल तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन जब हम इसके जगह पर अनुस्वार यहाँ देते हैं तो ये बन जाता है चंचल, ठीक है। अब देखिए जिन अक्षरों पर ह्रस्वई, दीर्घई, ए, ओ, औ कोई भी एक मात्रा लगी होती है तो उनके बगल में अनुस्वार लगाया जाता है, ठीक है। बगल में लगाते, इन मात्राओं वाले शब्दों के बगल में हम अनुस्वार लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगाने का जगह नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर अनुस्वार लगाते हैं, ठीक है, बगल में लगाते हैं। अब देखिए अनुस्वार, जैसे यहाँ देखिए मैं में देखिए ए की मात्रा दिया हुआ है तो अनुस्वार यहाँ लगाए हैं, में यहाँ लगा है, नहीं में यहाँ लगा है। अब देखिए दरअसल यहाँ है क्या बात, यहाँ जो है ये मैं है तो इसमें अनुस्वार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है,
यहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, परंतु जगह नहीं होने के कारण ए की मात्रा है, में ए की मात्रा है, दीर्घई की मात्रा है, चूंकि यहाँ जगह नहीं है इसीलिए अनुस्वार लगाया गया है। ठीक है, ठीक है। इसके नियम है, पर आप लोग अभी छोटे हैं, इन नियमों को जानना बहुत जरूरी आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बुक में कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ देखिए र ग मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर इस पर हम अनुस्वार, इसको हम तोड़ करके रग को रंग लिखते हैं तो इसको तोड़ते हैं र, ये अब देखिए बच्चों रंग, तो र और अंग और ग ये मिलकर के रंग बनता है। तो चूंकि पांचवा वर्ण यहाँ बताए ही है तो इसी के अनुसार यहाँ र पर अनुस्वार पड़ गया तो ये बन गया रंग। उसी तरह से बिरंगे, यहाँ भी बिरंगे रंग वही है, वही स्थिति है, ङ आएगा। ठीक, अब आनंद, आनंद को अगर लिखते हैं तो यहाँ बोलने में देखिए उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, आनंद तो न आ रहा है तो ये न के ऊपर बिंदु लगा देंगे तो ये बन जाएगा आनंद। उसी तरह से फूलों, अभी मैं बताई आप लोगों को कि जो मात्रा अगर लगी रहेगी तो वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है, लेकिन चंद्र बिंदु के लिए जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर अनुस्वार लगाया गया तो ये बन गया फूलों। उसी तरह से यहाँ गुब्बारों, मेहमानों, उन्हें। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप कोई भी हिंदी की किताब, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़िए तो ध्यान देकर पढ़िए। शब्द कैसे लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। तो आपको अलग से बिंदु कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ आधा अक्षर लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।